एक छोटी सी जिद, एक परिवार की बड़ी चिंता और फिर कुछ ही घंटों में ऐसा दर्दनाक अंत जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक युवक को समझाने के लिए माँ बाप, ग्रामीण, पुलिस और सरपंच घंटों कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर में 3 जिंदगियां एक साथ खत्म हो गईं। ये खबर सिर्फ एक घरेलू विवाद की नहीं है, बल्कि उसे एक पल की भी है, जब गुस्सा और निराशा इंसान से उसकी सोचने की क्षमता छीन लेते हैं। लेकिन याद रखना जरूरी है, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुश्किल कितनी भी बड़ी लगे, बात करने, मदद मांगने और थोड़ा समय देने का विकल्प हमेशा मौजूद होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। मामला वालुज एमआईडीसी थाना क्षेत्र के तिसगांव इलाके का है। पुलिस के मुताबिक शहर के झाल्टा फाटा इलाके में रहने वाले 48 वर्षीय मुरलीधर चांदगुड़े, उनकी पत्नी संगीता और उनके बेटे कुणाल की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। घटना की शुरुआत एक मोबाइल फोन की मांग से जुड़े घरेलू विवाद से हुई। बताया गया कि कुणाल नया मोबाइल फोन, खासतौर पर आईफोन लेने की मांग को लेकर अपने माता पिता से नाराज था। फोन की किस्त को लेकर घर में विवाद हुआ। सुबह करीब 10 बजे के आसपास गुस्से में कुणाल घर से निकलकर तिसगांव इलाके की ख्वादा डोंगर पहाड़ी पर पहुंच गया। ये पहाड़ी काफी ऊंची और खड़ी चट्टानों वाली है, जिसके नीचे गहरी खाई और पत्थर की खदान है। कुणाल इसी पहाड़ी के किनारे जाकर बैठ गया। उसके इस कदम की जानकारी मिलते ही माता पिता घबरा गए। मुरलीधर और संगीता अपने बेटे को समझाने और सुरक्षित वापस घर लाने के लिए उसके पीछे पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। धीरे धीरे मौके पर स्थानीय ग्रामीण, सरपंच, रिश्तेदार, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम्स भी पहुंच गईं। करीब 3 घंटे तक कुणाल को पहाड़ी के किनारे से हटाने और नीचे आने के लिए समझाया जाता रहा। गांव के सरपंच ने भी उसे मनाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक सरपंच ने भावुक होकर उससे कहा, मां के लिए जी लो। उसे सांत्वना दी गई, उसकी मांगों पर बात करने और उसे समझाने की कोशिश हुई। लेकिन कई घंटों तक चले इस प्रयास के बावजूद कुणाल पहाड़ी के किनारे अपनी जगह बदलता रहा। अग्निशमन कर्मियों ने नीचे सुरक्षा जाल लगाने की भी कोशिश की, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उसे बचाया जा सके। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई, खड़ी चट्टानें और कुणाल की लगातार जगह बदलते रहने की वजह से बचाव अभियान बेहद मुश्किल बना रहा। फिर दोपहर करीब 1 बजे हालात अचानक बेहद भयावह हो गए। जब पिता मुरलीधर अपने बेटे के पास पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुणाल ने पहाड़ी से छलांग लगा दी। बेटे को बचाने की कोशिश में मुरलीधर का भी संतुलन बिगड़ गया। दोनों गहरी खदान की ओर नीचे गिर गए। अपने सामने पति और बेटे को गिरते देख मां संगीता भी कुछ ही पलों बाद पहाड़ी से कूद गईं। और देखते ही देखते जिस परिवार को बचाने के लिए लोग सुबह से जुटे हुए थे, उसी परिवार के तीनों सदस्य इस दर्दनाक घटना का शिकार हो गए। पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक आईफोन की मांग और उससे जुड़े घरेलू विवाद से शुरू हुआ मामला आखिरकार ऐसी त्रासदी में बदल गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस घटना को सिर्फ मोबाइल फोन या एक पारिवारिक विवाद तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यहां कई घंटे तक लोग एक युवक को जिंदगी की ओर वापस लाने की कोशिश करते रहे। उसके माता पिता उसके पीछे पहाड़ी तक गए, गांव के लोग जुटे, पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड ने बचाव की कोशिश की, सरपंच ने भावुक अपील की। लेकिन एक पल का फैसला पूरे परिवार पर भारी पड़ गया। यही इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू है। कभी कभी गुस्सा, जिद, तनाव या निराशा किसी समस्या को इतना बड़ा दिखाने लगती है कि बाकी सारे रास्ते दिखाई देना बंद हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि कोई भी परेशानी जिंदगी से बड़ी नहीं होती। अगर किसी को गुस्सा, तनाव या निराशा में लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उस समय अकेले रहने के बजाय परिवार, दोस्त या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना जरूरी है। कुछ मिनट रुक जाना जरूरी है। और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाला फैसला हो सकता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।